अंधेरा है, सड़क बिल्कुल खाली नहीं है, पर आवाज़ शून्य है। एक लंबा काफिला आगे बढ़ रहा है, वर्दियाँ, हेलमेट, राइफलें, रूटीन ड्यूटी। किसी के लिए ये सिर्फ एक और मूवमेंट है, किसी के लिए एक और दिन। फिर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, जमीन फट जाती है। ब्लास्ट इतना हिंसक है कि पहले आवाज नहीं आती, पहले आंखों के सामने सिर्फ एक सफेद चमक, फिर हवा का दबाव, फिर आग। और जब आवाज आती है तब तक सब कुछ हो चुका होता है। चीखें, धुआं, मेटल के टुकड़े सड़क पर गिरते हुए, जिस्म नहीं हिलते, रेडियो खामोश है। और उस खामोशी के बीच एक सवाल हवा में लटक जाता है, क्या इस बार भी हम चुप रहेंगे? पुलवामा, जम्मू और कश्मीर। एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीधे सीआरपीएफ के काफिले में घुसा देता है। ये कोई एनकाउंटर नहीं था, ये कोई बॉर्डर फायरिंग नहीं थी, ये एक सोची समझी सामूहिक हत्या थी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान जो छुट्टी से लौट रहे थे। किसी ने घर पर बच्चों से कहा था, अगले महीने पक्का आऊंगा। किसी के माता पिता ने उस सुबह पूजा की थी। किसी के फोन अब भी उनकी जेब में वाइब्रेट हो रहे थे। सड़क पर जो बिखरा पड़ा था वो सिर्फ मलबा नहीं था, वो वर्दी का मतलब था, ड्यूटी की कीमत थी। जब खबर ब्रेक होती है, पूरा देश एक साथ रुक जाता है। टीवी स्क्रीन पर वही दृश्य बार बार। एंकर बोलता है, फिर चुप हो जाता है। बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही लाइन घूम रही होती है, 40 जवान शहीद। 40 कोई नंबर नहीं था, 40 घर थे, 40 डाइनिंग टेबल जहां आज रात एक प्लेट कम होगी, 40 फोन जहां आखिरी मिस्ड कॉल हमेशा के लिए रह जाएगी। अंतिम संस्कार एक साथ हो रहे थे, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं, पर खामोशी एक ही। एक मां वर्दी को सीने से लगाकर बैठी है। एक बेटा पहली बार समझ रहा है पिता का मतलब क्या होता है। एक पत्नी सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, अब मैं किसे कॉल करूं? सड़कों पर गुस्सा है, पर शोर नहीं। सोशल मीडिया भरा हुआ है, पर हिस्टीरिया नहीं। इस बार लोग नारे नहीं लगा रहे हैं, लोग सिर्फ देख रहे हैं। क्या इस बार कुछ अलग होगा? देश के भीतर दबाव बढ़ रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जनता जवाब चाहती है, और सरकार असामान्य रूप से खामोश। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई नाटकीय बयान नहीं, सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे बैठ के। साउथ ब्लॉक के गलियारों में रात भर लाइटें जलती रहती हैं, फाइलें चल रही हैं, नक्शे खुले हुए हैं। स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेज और भीतर तक जूम हो रही हैं। सैन्य योजनाकार सिर्फ एक बात पर चर्चा कर रहे हैं, जवाब। पर कैसे, कब और कहां? यह भावनात्मक बदला नहीं हो सकता, यह सिर्फ प्रतीकात्मक स्ट्राइक भी नहीं हो सकती। अगर करना है तो ऐसा कि संदेश बिल्कुल साफ हो और हालात नियंत्रण में रहें। खुफिया एजेंसियां एक नाम बार बार दोहरा रही हैं, एक संगठन, उसके ट्रेनिंग कैंप, उसका ढांचा, उसके सुरक्षित ठिकाने। टारगेट पहचान लिया गया है, पर टारगेट से ज्यादा अहम है टाइमिंग। सर्दियों की रात, घना अंधेरा, कम दृश्यता, रडार की खामियां। वायुसेना के योजनाकार जानते हैं ये कोई रूटीन उड़ान नहीं है, ये वो उड़ान है जो एक अदृश्य रेखा पार करेगी, और उस रेखा के बाद इतिहास अलग होगा। 26 फरवरी 2019। रात गहरी हो चुकी है। देश का ज्यादातर हिस्सा सो रहा है। एयरबेस पर नहीं, मिराज 2000 विमान रनवे पर तैयार खड़े हैं। पायलट खामोश हैं, कोई भाषण नहीं,
कोई ताली नहीं, कोई हेलमेट पहनते वक्त चुपचाप प्रार्थना कर रहा है, कोई बस आंखें बंद करके एक गहरी सांस ले रहा है। इंजन स्टार्ट होते हैं, हल्की गूंज, फिर एक एक करके विमान अंधेरे में गायब हो जाते हैं। हवा में पहुंचते ही रेडियो डिसिप्लिन सख्त हो जाता है। न्यूनतम संवाद, अधिकतम फोकस। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक संकेत है। सीमा पार होती है, कोई अलार्म नहीं, कोई सायरन नहीं। टारगेट एरिया की ओर बढ़ते बालाकोट। हथियार रिलीज होते हैं, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन। कोई कारपेट बॉम्बिंग नहीं, कोई नागरिक लक्ष्य नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ कैंप। इंपैक्ट के बाद विमान वापस मुड़ते हैं, वही अनुशासन, वही खामोशी। मिशन पूरा। पायलट लैंड करते हैं, इंजन बंद होते हैं, और तब भी कोई जश्न नहीं, सिर्फ एक पुष्टि। ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। सुबह होने से पहले पाकिस्तान में अफरा तफरी है। एयर स्पेस प्रतिबंध, आपात बैठकें, परस्पर विरोधी बयान। भारत आधिकारिक तौर पर कहता है ये एक नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी। सीमित दायरा, स्पष्ट संदेश। ये पहली बार था जब भारत ने नियंत्रण रेखा के पार मुख्य भूमि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की। ये सिर्फ रणनीतिक बदलाव नहीं था, ये सिद्धांत, डॉक्ट्रिन में बदलाव था। अब संदेश साफ था, आतंक और क्षेत्र के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। बालाकोट के बाद जवाबी कार्रवाई हुई, हवाई मुठभेड़ हुई, नुकसान हुए, सबक मिले। लेकिन सबसे बड़ा असर नक्शों पर नहीं दिखता। भारत की रणनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। सीमा, थ्रेशहोल्ड पुनः परिभाषित हो चुकी थी। भविष्य के लिए एक नया उदाहरण स्थापित हो चुका था। ये ओवर रिएक्शन नहीं था, ये एक संतुलित, नपातुला जवाब था। और पुलवामा के उन 40 जवानों के लिए ये सिर्फ बदला नहीं था, ये स्वीकृति थी। इस बात की स्वीकृति कि उनकी मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बनेगी। आज भी जब काफिला चलता है, जब सैनिक हेलमेट पहनता है, जब पायलट नाइट सॉर्टी के लिए तैयार होता है, पुलवामा याद रहता है, बालाकोट याद रहता है। पुलवामा एक चेतावनी था, बालाकोट एक जवाब, और दोनों मिलकर एक याद बन जाते हैं। इस बार हम चुप नहीं रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं। ऐसी ही गंभीर डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।